हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पढ़ाई बड़े इनिशिएटिव। आई होप कि तुम सब अच्छा कर रहे होगे। आज की हमारी क्वेरी 10th चैप्टर से है, किसी बच्चे ने रेस करी है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो दो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर सेम आता है तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आज जल्दी से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 26 एंड 91। इन दोनों का पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 26 का हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 2 3 6 एंड 13 1 13। 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 13 अपने टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, यहाँ पे लिख दो 26 इज इक्वल्स टू 2 into 13 into 1 ऑलवेज लेना है ताकि हमें बता दें कि हम सही करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है 91 के जब हम लेंगे तो 91 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 2 के में नहीं आता है, 3 के में नहीं आता है, 4 के में नहीं आता है, 7 में आता है। 7 1 7, कितना बचा, 9 में 7 गया, 2 बचा, 1 के साथ लग गया 21 हो गया। 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 7 3 21। 13 अब किसी के टेबल में नहीं आता, 13 अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे भी 13 1 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 91 के क्या फैक्टर्स आ गए, 7 into 13 into 1। कितना क्लियर है, ठीक है, इजी था। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, लोवेस्ट। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो भी हमें लिखना है यहाँ पे। एचसीएफ का क्या होता है, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें सिर्फ कॉमन लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 13 हो गया। सिंपल है। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखना है, दोनों साथ में लिखना है। तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, 2 भी लिखना है, इनटू 7 नहीं आ रहा है, 7 भी लिखना है, इनटू 13 का कॉमन आ रहा था तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ये ध्यान रखना है, 13 को सिर्फ एक बार लिखना है, जो भी कॉमन आता है उसको एक बार लिखना है। 13 into 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया, सिंपली इसको क्या कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। 2 7 14 एंड 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, करके देख लेते हैं। 3 4 12, 3 1 3 4, 1 4 4 एंड 1 1 1 2 8 1। तो एलसीएम क्या है हमारा 182 एंड एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 into 1 कितना होता है, 30। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया सिंपल फॉर्म से। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई कैसे करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या है हमारा 182 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनटू एचसीएफ क्या है हमारा 13, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू डाल दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दो नंबर क्या है हमारे यहाँ पे 26 एंड 91। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 26 एंड 91। अब जब मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा हमारा, चेक कर लेते हैं। 3 2 6, 3 6 कितना होता है 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 14, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। यहाँ पे 24 आएगा, माइनस टेक 3 1 3 4 5 into 1 2 2, 1 8 8 and 1 1 1, प्लस करेंगे तो 6 6 8 9 10 11 12 13 एंड 3 6 हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ गया 2366। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 को जब मैं 91 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 6 6, 1 2 2, 6 9 से कितना होता है, 6 9 से कितना होता है 54 यहाँ पे आ गया। 9 2 18, 19 20 21 22 23, यहाँ पे 23 आ गया। 6 6 3 and 2, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2366, व्हिच मींस कि हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट आया हमारा। ठीक है, वेरीफाई करके हमने दिखा दिया है, एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया है और जो हमें दे रखा था उसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस, हमें डीएम भी कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।